हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अभी तक हमने ईसीजी ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं, ईसीजी पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं वो हमने देखे हैं। तो इस वीडियो में हमें देखना है कि जो ईसीजी जो है इसका एक्शन पोटेंशियल के साथ क्या मतलब कोरिलेशन है, मतलब स्पेशली वेंट्रिकुलर सेल का एक्शन पोटेंशियल के साथ। अच्छा, तो ईसीजी ग्राफ कैसा था कि ऐसे ये पी वेव था, ये क्यू आर एस, ये था टी वेव। हाँ चलो, पी वेव था ये क्यू वेव, आर एस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये टी वेव। यहाँ पे पी वेव फॉर्म हो रहा था एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से, और इसके बाद पी आर, ये पी आर इंटरवल था, ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, मतलब फ्लैट लाइन, इसे ये था पी आर इंटरवल। तो ये हो रहा था ए वी नोडल डिले की वजह से, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो रहा था, क्यों हो रहा था ये वाला, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के हो रहा था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। और इसके बाद जो ये एस टी सेगमेंट था, ये वाला एस टी सेगमेंट मतलब जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ये हो रहा था किसके वजह से, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये था टाइम, मतलब गैप जो था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच में, टाइम बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, किसका, वेंट्रिकल का। और ये वाला जो था टी वेव, ये फॉर्म हो रहा था वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से, सॉरी रिपोलराइजेशन। तो ये था हमारा कुछ कार्डियक एक्शन कार्डियक साइकिल के जो कुछ इवेंट के टाइम पे जो ये ईसीजी का पैटर्न कैसे कोरिलेट करता है। अभी एक्शन पोटेंशियल मतलब क्यू एक्शन पोटेंशियल के साथ ही कोरिलेट करना है, क्योंकि ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, तो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे फॉर्म होता है, चार्जेस के चेंज में, और मेम्ब्रेन का चार्ज पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट, वहाँ से मतलब माइनस से पॉजिटिव चार्ज अगर ये ऐसे चेंज होगा तो ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा। और एक्शन पोटेंशियल में ही वो होता है, एक्शन पोटेंशियल में डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन की वजह से मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन वैनिश हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है मेम्ब्रेन का मतलब पोलरिटी, तो उसके साथ कोरिलेट होता है ऐसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वहाँ से भी मतलब कोरिलेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे देखना है कि एक वेंट्रिकुलर जो सेल है, हम देखेंगे एक वेंट्रिकुलर जो सेल, मान लो एक वेंट्रिकुलर सेल है, इसमें जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे मायोकार्डियल मायोकार्डियल सेल का एक्शन पोटेंशियल जो -90 मिलीवोल्ट में था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लो ये वाला था। इसके बाद कुछ स्टिमुलस आ रहा था, उसकी वजह से लोकल पोटेंशियल चेंज हुआ। उसके बाद ये जो अगर -70 मिलीवोल्ट पे ये वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल ओपन हो रहा था, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो रहा था, और वो +10 मिलीवोल्ट तक जा रहा था। तो ये डिपोलराइजेशन मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहा है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो रहा था, तो डिपोलराइजेशन इस वजह से हो रहा है। और किसका, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के डिपोलराइजेशन फेज है ये, और ये ओवरलैप कहाँ करता है कि कौन से फेज में, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को मतलब रिप्रेजेंट करता है। 3 फेज हैं, सेप्टल डिपोलराइजेशन, इतना फास्ट होता है ये डिपोलराइजेशन कि तीन ये जो वेव है एक ही साथ फॉर्म हो जाता है, एकदम फटाक से फॉर्म हो जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू वेव था ये सेप्टल डिपोलराइजेशन के लिए, आर वेव था क्यू मेजर वेंट्रिकुलर वाल डिपोलराइजेशन, और एस वेव था पोस्टेरोबेजल पार्ट से डिपोलराइजेशन। ये 3 पार्ट थे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का। तो ये जो पार्ट है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का, इस फेज के लिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इसके बाद रिपोलराइजेशन होगा, लेकिन उसके स्टार्टिंग में ही ये एक प्लेटू फेज दिखने मिलता है हमको, जहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे होता है पोटाशियम इफ्लक्स होता है, पोटाशियम बाहर जाता है और कैल्शियम अंदर आता है। मतलब इस टाइम पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है, एक फिक्स्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहता है। इस वजह से ये वाला प्लेटू फेज, एक कैटायंस बाहर जाता है, कैटायंस अंदर आता है,
जो बैलेंस कर लेता है अंदर बाहर, मतलब इफ्लक्स और इनफ्लक्स कैटायंस का। तो उस टाइम पे उस फेज़ में मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है, इसकी वजह से प्लेटो फेज़ आता है। तो ये प्लेटो फेज़ देखो, एक अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, मतलब उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, वो ईसीजी मशीन में रिकॉर्ड नहीं होगा। इस वजह से ये फ्लैट लाइन ड्रा होगा। ये जो फ्लैट लाइन है, एसटी सेगमेंट जो है, ये वाला प्लेटो फेज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस फेज़ में कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज नहीं आता है, तो ये यहाँ पर भी ये एक फ्लैट लाइन होता है। इसके बाद रिपोलराइजेशन का एक्चुअल फेज़ आता है। इस फेज़ में, मतलब इस पॉइंट में जा करके ये जो कैल्शियम चैनल ये क्लोज हो जाता है। इस पॉइंट में जा करके कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है और ये चैनल मोर एंड मोर एक्टिव हो जाता है, पोटेशियम इफ्लक्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से ये एक्चुअल रिपोलराइजेशन फेज़ आ जाता है, जहाँ पे जाने के बाद ये -90 मिलीवोल्ट पे फिर से रिपोलराइज हो जाता है। तो ये है ये रिपोलराइजेशन फेज़। यहाँ पे वही ये जो रिपोलराइजेशन फेज़ है, ये वाला फेज़, ये टी वेव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टी वेव प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से। ये टी वेव को रिप्रेजेंट करता है और टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का ये वाला फेज़ है। तो ऐसे ये एक वेंट्रिकुलर सेल का ये दोनों पार्ट, मतलब सेल के एक्शन पोटेंशियल है, ये दोनों पार्ट, मतलब ये पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ठीक ऐसे ही आपको याद रखना है, ये जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन फेज़ है, जो 0 फेज़ है, ये 1 2 3 थर्ड फेज़ है। तो ये थर्ड फेज़, ये 0 फेज़ होता है। QRS कॉम्प्लेक्स 1 का उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 वाला जो फेज़ है, ये प्लेटो फेज़। ये प्लेटो फेज़ में ये स्ट्रेट लाइन होता है, जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होता है, जहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एक्चुअल रिपोलराइजेशन होगा, वही एक्चुअल रिपोलराइजेशन ये टी वेव फॉर्म करेगा। तो ऐसा एक ECG का जो QRS कॉम्प्लेक्स का, ECG के जो ग्राफ है, पैटर्न को हम एक एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के साथ ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं ऐसे। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना है, तो टिल देन गुड बाय।